Hello student, class 7, good morning all of you. Today we will study Hindi readers chapter number 7. Chapter name is काकी. आज हम हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे. उसका नाम है काकी. एक कहानी है एक बच्चे की और वो अपनी माँ को काकी बोलता था, यानी कि उसकी माँ जो थी उसको वो काकी बोलता था. सो लेट्स स्टार्ट टुडे चैप्टर. एक दिन बड़े सवेरे शामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है. उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े कंबल पर भूमि शयन कर रही है. भूमि शयन का मतलब होता है ज़मीन पर लेटी हुई है और घर पर सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं. यानी कि एक बार जब वो बच्चा सो के उठता तो देखता कि उसकी माँ मर चुकी है, ज़मीन पर लेटी हुई है और सारे परिवार के लोग उसके चारों तरफ खड़े होकर रो रहे हैं. लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया. लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा. माँ बोला काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो, मैं इन्हें नहीं ले जाने दूंगा. जब आसपास के लोग और परिवार के लोग उसकी माँ को शमशान ले जाने लगे तो वो बच्चा रोने लगा और अपनी माँ से चिपट गया. लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया. काकी के अग्नि संस्कार में भी वह न जा सका. एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही. यानी कि परिवार के लोगों ने उसको शमशान में ले जाना भी सही नहीं समझा क्योंकि वो एक बच्चा था. यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उससे छिपी न रह सकी. काकी और कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ चली गई. बड़े लोगों ने उसको समझाने की कोशिश करी कि काकी जो है उसकी मामा के पास गई है, कुछ दिनों में आ जाएगी, लेकिन वो बच्चा जो था वो समझदार था. वो समझ गया कि उसकी जो माँ है वो कभी भी अब वापस नहीं आएगी, वो भगवान के पास चली गई. काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन भी धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत ना हो सका. अब बहुत दिनों तक वो अपनी माँ को लेकर रोता रहा कि धीरे धीरे उसका रोना भी बंद हो गया. वह प्राय अकेला बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता. एक दिन उसने ऊपर पतंग उड़ती देखी. ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा. पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो. तो वो ऊपर अपनी माँ को आकाश में देखता रहता कि शायद मेरी माँ दिख जाए, लेकिन उसकी माँ उसको नहीं दिखती. तो एक दिन वो आकाश में देखता है तो उसे एक पतंग उड़ती हुई दिखती है. तो उसके मन में एक ख्याल आता है. वो अपने पिताजी के पास जाकर कहता है, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो. पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे. अच्छा मंगा दूंगा कहकर वो उदास भाव से कहीं चले गए. तो वो अपने बेटे को टाल के, वैसे भी वो अपनी पत्नी की मृत्यु से दुखी रहते थे, तो उन्होंने अपने बेटे को टाला और कहा कि ठीक है मंगा दूंगा, और वो कह के चले गए. शामू पतंग के लिए उत्कंठित था. वह अपनी इच्छा किसी की तरह रोक ना सका. एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था. इधर उधर देखकर उसने पाक के स्टूल सरका कर रखा. ऊपर चढ़कर कोट की जेब टटोली. एक चवन्ने पाकर वो तुरंत वहाँ से भाग गया. यानी कि जब उसके पिता ने कहा मंगा दूंगा तो वो परेशान हो उठा. उसे लगा कि मुझे पतंग अभी चाहिए. वो जाता है और देखता है पिता का कोट टंग रहा. वो उसमें हाथ डालता है और उसमें देखता पैसे हैं. वो उसमें से निकाल कर पैसे लेके भाग जाता है. सुखिया दासी का लड़का भोला शामू का साथी था. शामू ने धीरे से कहा, अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग को डोर मंगा दो. देखो अंकल अकेले में लाना, कोई जान ना पाए. तो वो अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसका नाम भोला होता है. उससे जाके कहता है कि अपनी बहन से कह के बाज़ार से पतंग मंगा दो और देखो कोई देख ना पाए, अकेले ही पतंग लेके आना. पतंग आई. एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी. शामू ने धीरे से कहा, बोला अगर किसी से न कहे तो एक बात कहूँ. बोला शामू से अधिक समझदार था. उसने कहा बात तो बड़ी अच्छी है, परंतु एक कठिनाई है. यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती. इसके टूट जाने का डर है. पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा. शामू गंभीर हो गया. मतलब बात लाख रुपए की सुझाएगी, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए. पास में दाम है नहीं है, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जलाए हैं वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं. इस दिन शामू को चिंता में पूरी रात नींद तक नहीं आई. अब वो जो बच्चे थे दोनों ने पतंग मंगाई और उसे उसमें जाके डोर बांधने लगे. तो जो शामू था उसने अपने दोस्त से कहा कि एक बात कहूँ, ये जो डोर है ये पतली है और इसमें मेरी जो माँ है वो इसे पकड़ के उतर नहीं पाएगी आकाश में से. उसके लिए मोटी रस्सी चाहिए, तो हमें मोटी रस्सी कहीं से मिल जाए. तो जो उसका दोस्त कहता है ठीक कह रहे हो, लेकिन मोटी रस्सी का इंतजाम कहाँ से करा जाए. तो वो उस दिन पतंग नहीं उड़ाते, उससे जाके सो जाते हैं. तो उसे पूरी रात, जो शामू होता है उसे पूरी रात नींद नहीं आती. पहले दिन की तरकीब से उसने दूसरे दिन फिर पिता के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे. एक रस्सी छोटी पड़ेगी. जवाहर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा, नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुँचेगी.
तो जो भोला होता है उसके दिमाग में आता है, फिर से पिताजी के कोट में से वो 1 रुपया निकाल लेता है, अपने दोस्त को देता है, कहता है कि मोटी मोटी 2 रस्सियाँ लिया ना, छोटी रस्सी होगी तो माँ आ नहीं पाएगी और मैं उस पतंग पे अपनी माँ का नाम लिखवा दूंगा, माँ नाम पढ़ के और उस पतंग के सहारे नीचे आ जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह आप घुसे। भोला और शामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया। बोला, शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। अब इतने में वो पतंग में वो मोटी रस्सी बांध रहे होते हैं, इतने में उसके पिताजी आते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम में से किसी ने मेरे कोट में से रुपया निकाला। तो जो उसका दोस्त होता है घबरा के कहता है, हाँ शामू भैया ने निकाला था। विश्वेश्वर ने शामू के 2 तमाचे लगाकर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा, अच्छा तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। कहकर फिर कई तमाचे जड़े, कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगवाई? भोले ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़ी रह गए। उन्होंने फटी पतंग उठाकर देखी, उस कागज पर लिखा हुआ था काकी। अब उसके पिताजी को गुस्सा आ रहा था। उसके पिताजी ने वो पतंग फाड़ दी और भोला के कान पे 2-3 चांटे लगा दिए, तमाचे लगा दिए और कहा कि तुमने चोरी करना सीख लिया, ये अच्छी बात नहीं है। इतने में और उसके जो दोस्त होता है उससे पूछते हैं, ये पतंग किसने मंगाई थी? तो वो कहता है कि ये शामू भैया ने पतंग मंगाई थी और वो चाहते थे कि इस पतंग के सहारे इनकी जो माँ है काकी, वो भगवान के यहाँ से इसके सहारे नीचे आ जाए। तो जब वो उसका पिता होता है वो उस पतंग को उठा के देखता है तो उस पर काकी लिखा होता है और वो अपने बेटे की बात जो है वो समझ जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। तो आखिर में संदेश क्या मिला इस कहानी से? हमें हमेशा बच्चों की भावनाओं को समझना चाहिए। हमें बच्चों पे एकदम से गुस्सा नहीं होना चाहिए, कारण जानना चाहिए उन्होंने वो गलती क्यों की और उनकी भावनाओं को सम्मान करना चाहिए। इसके आपको क्वेश्चन आंसर और प्रश्न उत्तर और ये शब्दार्थ जो हैं ये PDF में दे दिए जाएंगे, आप अपनी कॉपी में करेंगे। बाकी की जो एक्सरसाइज हैं, चाहे ये रिक्त स्थान है चाहे ये टिक राइट है, ये आप अपनी बुक में ही करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।